चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? देखिए जी, इसमें चुनाव में माहौल एक तरफा सा नज़र आ रहा है। पिछले जुबेर खान जी थे, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य बहुत अच्छे किए यहाँ। मुबारिकपुर में आप देखो, नगर पालिका उन्होंने दी, जिसकी वजह से यहाँ लाइटिंग वगैरह लगी काफ़ी। आज मुबारिकपुर में एक-एक गली में लाइटिंग है। और आज की जो बीजेपी सरकार है, इसने नगर पालिका को डिसॉल्व कर दिया। क्या कारण रहा, राजनीतिक रहा या कोई और रहा, आज मुबारिकपुर से नगर पालिका को ख़त्म कर दिया। जो जुबेर खान जी ने एक गिफ्ट के रूप में हमें नगर पालिका दी, वो आज उसको हमें धरना लगाने के बाद भी हमारे जो आदमी हैं वो 3-3 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, उसके बाद भी हमें नगर पालिका नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ की पीड़ा बहुत लोगों को है कि हमें नगर पालिका नहीं मिली है। और बहुत दूरदर्शी निगाह से जुबेर खान जी ने हमें ये चीज़ दी थी, लेकिन हमें इससे भाजपा राज में निराशा ही है। देखिए सरपंच साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के साथ जाना थोड़ा ठीक रहेगा। बीजेपी की सरकार है राजस्थान के अंदर, कह रहे हैं कि बीजेपी जो धरातल पर मजबूत है रामगढ़ के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, होते हैं कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के साथ चलते हैं, 2-4% लोग होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिंपैथी भी है उससे। जितना जो पब्लिक है सिंपैथी के साथ चल रही है, उतनी ही लोग सत्ता के साथ चल रही है। ये तो आपका प्लस माइनस बराबर होता है। तो आगे चलोगे आप, मैं आज चाहे वो टिकट सुखवंत जी को मिले, चाहे वो जया ओझा जी को मिले, और आर्यन जी तो फाइनल है, तो तीनों के लिए नया मैदान है। कोई भी विधायक नहीं रहा है। हाँ। तो ऐसा कोई भी नहीं है, एक्सपीरियंस तीनों को ही बराबर है तो तीनों को है, नहीं है तो किसी को नहीं। देखिए सरपंच साहब, बात करते हैं तो आपके इलाके की पहले नंबर पे बात करते हैं हम शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा स्तर बहुत ही डाउन है रामगढ़ इलाके का, खास करके ग्रामीण एरिया का। क्या कहेंगे सर? ऐसा ही पिछली जुबेर खान जी ने मुबारिकपुर जो गर्ल्स स्कूल है उसको प्रमोट कर उन्होंने 12th तक किया। पहले वो 8th तक था, उसको प्रमोट कर उन्होंने 12th तक किया। और कॉलेज उन्होंने इंग्लिश मीडियम के कॉलेज उन्होंने करवाए। तो मुबारिकपुर की मैं प्रॉपर बात करूं तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो आप पिछला इतिहास उठा के देख लो, आप 50-50 साल में भी ऐसे काम नहीं हुए। 50-50 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो बीजेपी ने किया हो। आप एक बार शायद आप कॉलेज गए हो नहीं? तो वो यहाँ कॉलेज तक है जो अपनी बिल्डिंग बन रही है नहीं, अपने ओदीपुर में। तो वो कॉलेज भी मिला अपने को, 12th तक गर्ल्स स्कूल भी मिल गया। तो अपने को शिक्षा का स्तर अपने कमजोर नहीं है। देखिए बात करते लेकिन हैं आज लेकिन वो कॉलेज में जो लेक्चरर वगैरह की कमी है, आज वो बीजेपी राज में वो नहीं मिल पा रहा है जो हम अपेक्षा करते हैं। देखिए बात करते हैं ग्रामीण एरिया को लेकर, जैसे कि हम बरवाड़ा साइड की, तो वहाँ के गांव अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी गाँव से मतलब नहीं है। वो क्या वजह रही, क्या सर किन्हीं कारणवश वो पार्टी नहीं लगा पाई, या फिर यहाँ के जो नेता हैं वो विकास नहीं कराना चाहते? तो देखिए, अब बीजेपी राज है, इसका तो वही बताएंगे कि रोड क्यों नहीं बन पाए। एक साल में उनको भी कोई जवाबदेही बनती है। जुबेर खान जी ने एक पापड़ी स्टैंड से और भरतपुर सीमा तक 66 किलोमीटर लंबा रोड निकाला। मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक काम किया है। अब तक का ये सबसे लंबा रोड हमारे एरिया में उन्होंने 66 किलोमीटर लंबा रोड। देखिए बात करते हैं, विपक्ष आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूर्व सरकार तो रामगढ़ के अंदर तो कोई भी विकास नहीं। एक साथ बीजेपी पार्टी को भी हो गए, कितना विकास किया बीजेपी ने उससे एक साल में? मैं तो आप ये मेरे भाई बैठे हैं, इनसे पूछ लो, एक काम बता दे मुझे 1 साल में इन्होंने किया हो। कोई एक काम बता दे, आपकी नजर में है कोई काम मेरे साथ? आप कुछ ना करो, कोई काम इन्होंने 1 साल में नहीं किया। ये तो अपने बस इसमें इधर से किसी का एमएलए खींच लो, किसी के ये काम में लगे रहते हैं, सरकार कैसे बनानी है बस ये सोचते हैं और कुछ नहीं। देखिए बात करते हैं तो आपके इलाके की, हम रोजगार को ले लेते हैं। तो रोजगार की बात करें तो अलवर आपके यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पे रोजगार के साथ, लेकिन रामगढ़ के अंदर कोई भी फैक्ट्री एरिया नहीं है। नहीं, अगर रोजगार की बात करो, रोजगार की थोड़ी कमी है, क्या कहेंगे? क्या देखिए, पिछली सरकार ने यहाँ आप देख रहे हो रिको के लिए भूमि आवंटन के लिए डिमांड लगाई थी और आवंटन भी हुई। तो उसमें आप 1 साल हो गया बीजेपी सरकार में, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई काम नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं एक नीति नहीं है रोजगार देने की। उनके पास बिल्कुल सिर्फ अपनी ही सीटों पे मस्त है, चुनाव लड़ो, सरकार बढ़ाओ, और कोई काम नहीं।
देखिए, अगर बात करते हैं तो यहाँ से रामगढ़ से क्या कांग्रेस पार्टी अपना टिकट निकाल पाएगी समोसा, जैसे कि आपने बात 100% निकाले, की? उम्मीद है? बिल्कुल निकाले। देखिए, अगर एरिया की बात करते हैं तो आप फिर भी विपक्ष में रहेंगे। अगर आप जैसे कि आपकी यहाँ से टिकट निकलता है तो कुछ भी कारणों से विपक्ष में विकास ना होने का थोड़ा सा कोई इशू भी रहता है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हमें तो इतना बजट, इतना एमएलए दे देगा कि हमारे एरिया का विकास हो जाए। बिल्कुल, आपकी और वजह से। हमारे माननीय साफिया जी हैं, वो भी जिला प्रमुख रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो नए हैं। जय ओझा जी नए हो सकते हैं, सुखवंत जी नए हो सकते हैं, लेकिन आर्यन जी के सपोर्ट में साफिया जी बैठी हैं। बिल्कुल। जब तक वो भी अपने मजे हुए खिलाड़ी हैं, हाँ, उनमें कोई ऐसा ये नहीं है नए हैं, जिला हाँ, हाँ। प्रमुख रहे हैं, एमएलए वो रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो उनको जो है ना पार्टी का फिलहाल जो हेड है हाँ। वो साफिया जी है, हाँ, जो अपने रामगढ़ रामगढ़ से। तो मैं तो उनको किसी तरह से विकास की कमी नहीं रखेंगे, इस मुझे बार- पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी से आर्यन खान जो कि चुनाव लड़े, जी। तो आपको उम्मीद है कि आर्यन खान ऐसे विधायक बनकर विधानसभा? बिल्कुल 100% जीतेंगे, उम्मीद कोई है। डाउट नहीं। तो आप लोगों ने देखा मुबारक पंचायत के उप सरपंच हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ के चुनाव का क्या माहौल है। तो आप लोग हमारे साथ लगातार देखते हैं रामगढ़ विधानसभा चुनाव कांग्रेस। सरपंच साहब, बात बताइए।